हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स एक्सपर्ट। और आज जिस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं वो टॉपिक है फिक्स कैपिटल। और फिक्स कैपिटल में हम लोग 3 अकाउंट ओपन करते हैं। पहला अकाउंट है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, तीसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो सबसे पहले जो अकाउंट हम लोग देखने वाले हैं वो है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आइए हम लोग देखते हैं कि पीएल एप्रोप्रिएशन हम लोग कैसे बनाएंगे। एग्जाम में जब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने आएगा तो हम लोग उसको कैसे बनाएंगे, एकदम इजी वे में समझते हैं कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बनाने वाले हैं इसमें पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए मैंने अपने लास्ट वीडियो में उसको डीपली समझाया है कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनते हैं। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डेबिट साइड में क्या जाता है, क्रेडिट साइड क्या जाता है, वो आप मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हैं। तो हम लोग देखने वाले हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या डेबिट साइड हम लोग पुट करेंगे, क्या क्रेडिट साइड। अभी आपके स्क्रीन में एक क्वेश्चन अभी डिस्प्ले होगा जो आप देखेंगे, जो कि फिक्स कैपिटल से रिलेटेड है। तो आप जो भी राइटर का बुक फॉलो करते हैं, डजेंट मैटर, सबका जो क्वेश्चन होता है उसका पैटर्न सेम होता है। उसमें पार्टनर्स वही होते हैं, भले पार्टनर्स का नाम अलग हो, पार्टनर्स 2 या 3 होते हैं। उसके बाद उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, सैलरी होगा, प्रॉफिट होगा। तो बस आपको अपने क्वेश्चन से ये समझना है कि इस क्वेश्चन में क्या एक्सपेंसेस है, क्या इनकम है। क्योंकि मैंने समझाया था कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एक्सपेंसेस और इनकम जाता है। एक्सपेंसेस सारा डेबिट साइड एंड इनकम सारा क्रेडिट साइड। तो आपके इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि वाई और जेड 2 पार्टनर हैं, दोनों का कैपिटल यहाँ पे मेंशन किया हुआ 25,000 और 15,000। उसके आगे है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि एक पार्टनर को मिलेगा 9%, 15,000 का 9% एंड 15,000 का 25,000 का 9% एंड 15,000 का 9%। उसके बाद जेड को सैलरी मिल रहा है यहाँ पे 6,000 का, और कमीशन भी जेड को उसके साथ है 6% का। उसके लास्ट में आप देखेंगे कि जो फर्म है उसका प्रॉफिट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 30,800। तो यह 3-4 चीज़ दिया हुआ, उसमें हम लोग को फाइंड आउट करना है क्या इनकम है फर्म के लिए, क्या एक्सपेंसेस है फर्म के लिए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो प्रॉफिट दिया है फर्म के लिए वो गेन है, इनकम है। तो जो भी इनकम और गेन होता है वो क्रेडिट साइड जाता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो जो 30,000 है इसको हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे, बाय प्रॉफिट 30,800। उसके बाद जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 25,000 का 9% जो हम लोगों को निकालना है, और 15,000 का 9% जो कि आप फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, तो हम लोग डेबिट साइड पुट करने वाले हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ 2, डेबिट साइड में 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वाई के लिए 25,000 का जो आप 9% निकालेंगे 2,250 आएगा, और Z के लिए जो आप निकालेंगे 1,350 आएगा, 15,000 का 9%। दोनों को इक्वल ऐड करके बाहर निकालेंगे अमाउंट के कॉलम में 3,600। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो Z का सैलरी है वो सैलरी फर्म के लिए एक्सपेंसेस है। तो Z सैलरी 6,000 हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे डेबिट साइड। देन फिर आगे आएंगे तो आपको क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि Z को सैलरी के साथ कमीशन भी मिल रहा है 6% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो कमीशन 2 तरह का होता है, आफ्टर चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग। बिफोर चार्जिंग जब कमीशन होगा तो आपको जैसे 6% है तो 6/100 ही निकालना है, बट आफ्टर चार्जिंग होगा तो आपको 6/106 निकालना है। सपोज 5% दिया है अगर, तो आपका कमीशन 5%, बिफोर चार्जिंग अगर लिखता है तो 5/100 ही निकालना है। बट आफ्टर चार्जिंग जब भी होगा आपका जितना परसेंट है आप उससे उतना डिवाइड कर देंगे, मतलब ऐड कर देंगे नीचे 100 में। 5/100 5, 2/100 2। तो आपका जो कमीशन इसमें दिया जेड्स के लिए वो 6% है। तो जो प्रॉफिट आपका बचेगा अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी देने के बाद, उस प्रॉफिट में से 6/106 हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जो कि जेड का कमीशन होगा, जो मैंने यहाँ लिखा है, टू जेड्स कमीशन 1200। अभी आपके पास क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट है ओनली 30,800, डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 3,600 का, जेड सैलरी है 6,000 का, और जेड्स कमीशन है 1200 का। अभी आप देखेंगे कि आपका टोटल अमाउंट जो है वो क्रेडिट साइड ज़्यादा है 30,800। तो इस अमाउंट को हम लोग डेबिट साइड भी लिखने वाले हैं यहाँ पे 30,800, और इस 30,800 में से 3,600 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का माइनस करेंगे, फिर जेड सैलरी, फिर जेड कमीशन। ये तीनों माइनस करने के बाद जो मेरा यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो होगा डिविजिबल प्रॉफिट, जो कि दोनों पार्टनर में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्योंकि इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिया है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जब भी प्रॉफिट नहीं दिया रहता है तो हम लोग इक्वल डिवाइड करते हैं, चाहे वो 2 पार्टनर हो चाहे 3 पार्टनर हो। यहाँ पे 2 पार्टनर है, आपका 20,000 प्रॉफिट अगर बच रहा है तो आप लोग क्या करेंगे, इस 20,000 को इक्वल डिवाइड करें तो 10,000। तो ऐसे बना हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि फिक्स कैपिटल में है चाहे फ्लक्चुएटिंग में हो, दोनों में सेम बनता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो
ये हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन था। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देन पार्टनर्स करंट अकाउंट। ओके, हम लोग देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो कि हमारा दूसरा अकाउंट है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, और जो लास्ट टॉपिक था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग में हम लोग पार्टनर्स कैपिटल जैसे बनाए थे वहाँ पे यहाँ पे एकदम भी वैसा नहीं बनेगा। उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है वो मैं समझाने जा रहा हूँ कि फ्लक्चुएटिंग में जब पार्टनर्स कैपिटल आप बनाएंगे और फिक्स का कैपिटल का जो टॉपिक रहेगा तो पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे, दोनों में क्या फ़र्क है। तो आप सबसे पहले फॉर्मेट समझिए कि पार्टनर्स कैपिटल बनता कैसे, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाते हैं हेडिंग लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद डेबिट साइड में पर्टिकुलर के बाद जितना पार्टनर उतना कॉलम को बनाना। 3 पार्टनर तो 3 XYZ, 2 है, अभी आपके क्वेश्चन में 2 था तो YZ 2 पार्टनर कॉलम, ABC होगा तो ABC, पर्टिकुलर क्रेडिट साइड पर्टिकुलर YZ 2 कॉलम, जितना पार्टनर उतना कॉलम, ठीक है। क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल जब हम लोग बनाते हैं तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल में पार्टनर लोग का कैपिटल का बैलेंस लिखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ये क्वेश्चन जो मैंने अभी डिस्प्ले में आपको दिखाया था उसमें Y और Z 2 पार्टनर है, दोनों का कैपिटल 25,000 और 15,000 था। तो उसके अकॉर्डिंग क्योंकि वो दोनों पार्टनर कैपिटल क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, वो बैलेंस पहले से है, उसको हम लोग बैलेंस BD बोलते हैं। तो बाय बैलेंस BD लिखेंगे, जो कि Y के लिए 25,000 है, Z के लिए 15,000। क्योंकि ये कैपिटल फिक्स कैपिटल है और फिक्स कैपिटल का मतलब होता है जितना बैलेंस BD होगा सेम टू सेम CD होगा। अगर आप इस बैलेंस BD में जो भी पीएल एप्रोप्रिएशन का डेबिट साइड होता है अगर क्रॉस ट्रांसफ़र करके यहाँ लेकर के आते हैं तो ये आपका तो बैलेंस बढ़ जाएगा, सेम तो नहीं रहेगा, तो वो फ्लक्चुएट कर जाएगा, अमाउंट आपका इंक्रीज या डिक्रीज कर जाएगा, मतलब फ्लक्चुएट हो जाएगा। तो वो फिक्स कैपिटल नहीं रहेगा, फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा। तो फ्लक्चुएटिंग में यहाँ पे बैलेंस BD लिखने के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन वगैरह लिख देते हैं, क्योंकि वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होता है और कैपिटल का बैलेंस फ्लक्चुएट कर जाता है, BD से CD डिफरेंस हो जाता है। बट यहाँ पे क्योंकि ये फिक्स कैपिटल है का टॉपिक है तो कैपिटल आपका फिक्स रहेगा, तो बैलेंस BD अगर 25,000 Y के लिए, Z के लिए, तो सेम टू सेम CD भी होगा। यहाँ पे कुछ हम लोग और लिखने वाले नहीं हैं, जो कि लास्ट वीडियो में पीएल एप्रोप्रिएशन के बाद पार्टनर्स कैपिटल जो हम लोग बनाए थे उसमें पीएल एप्रोप्रिएशन का जितना डेबिट साइड था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी वगैरह, वो हम लोग यहाँ पे क्रेडिट साइड लिखे थे और क्रेडिट साइड के जो भी ड्राइंग था डेबिट साइड लिखे थे, क्रॉस ट्रांसफर होता है। बट यहाँ पे क्योंकि फिक्स कैपिटल है तो आपको कैपिटल में फिक्स रखना है 25,000 15,000 BD, तो CD भी सेम। अब बात यह है कि जो इसके बाद सब कुछ आता था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन वगैरह, वो कहाँ जाएगा। तो उसके लिए जो नेक्स्ट अकाउंट खोलेंगे उसका नाम होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, एक लाइन का बनेगा, BD जो रहेगा सेम टू सेम CD होगा, ठीक है। ये समझ में आया। अब हम लोग पार्टनर्स करंट अकाउंट देखने वाले हैं। ओके, हम लोग अपने इस टॉपिक का लास्ट अकाउंट देखने वाले हैं जो कि है पार्टनर्स करंट अकाउंट, जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में हम लोग नहीं देखा था क्योंकि वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल था तो वहाँ करंट अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे फिक्स कैपिटल है, तो फिक्स कैपिटल होने की वजह से हमारा कैपिटल फिक्स था, जो बैलेंस BD था वही बैलेंस CD हुआ। पार्टनर्स करंट अकाउंट कैसे बनाते हैं, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट जो है उसका फॉर्मेट सेम टू सेम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की ही तरह है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जैसे डेबिट साइड में पर्टिकुलर जितना पार्टनर उतना कॉलम, क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर जितना पार्टनर उतना कॉलम, सेम टू सेम पार्टनर्स करंट अकाउंट भी होगा। पार्टनर्स करंट अकाउंट हेडिंग लिखेंगे, डेबिट साइड पर्टिकुलर YZ 2 कॉलम अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, क्रेडिट साइड पर्टिकुलर YZ 2 कॉलम। अब क्योंकि जो भी पीएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड होता है वो सब कुछ क्रॉस ट्रांसफर करके इसका क्रेडिट साइड हम लाएंगे। तो डेबिट साइड में क्या था पीएल एप्रोप्रिएशन में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वो ट्रांसफ़र होकर यहाँ पे आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद सैलरी था तो यहाँ पे आएगा बाय सैलरी, जो कि Z का था 6,000। वो कमीशन था वहाँ पे डेबिट साइड में, वो क्रॉस ट्रांसफ़र होकर यहाँ पे आएगा, Z के लिए कमीशन 1200 जो निकला था। उसके बाद बाय प्रॉफिट जो डिविजल प्रॉफिट था वहाँ पे वो यहाँ पे आएगा, और 10,000 क्योंकि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है वो नहीं था, या ड्राइंग्स भी इस क्वेश्चन में नहीं था, जो हम लोग डेबिट साइड ये लिखेंगे वो नहीं था, तो यहाँ पे डेबिट साइड कोई अमाउंट नहीं होगा। तो अब Y और Z का टोटल अमाउंट करेंगे, जो कि क्रेडिट साइड ही ज़्यादा टोटल आएगा। तो जो ज़्यादा टोटल आ रहा है क्रेडिट साइड को, डेबिट साइड क्योंकि कोई अमाउंट नहीं है तो हम लोग इसको इस क्रेडिट वाले को डेबिट साइड लिखेंगे टोटल। जब यहाँ टोटल कर दिए तो बैलेंसिंग फिगर जो बचेगा यही अमाउंट यहाँ पे बचेगा। Y के लिए 12,250 बैलेंस CD होगा, Z के लिए 18,550 होगा। तो आई होप कि पार्टनर्स करंट अकाउंट भी आपको समझ में आया होगा। और
अगर आप लोगों को कुछ टॉपिक समझ में नहीं आया है, किसी भी पॉइंट पे डाउट लग रहा है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और आपका जो बुक होगा या आप किसी भी ऑथर का बुक फॉलो करते हैं, अगर उस बुक से कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे भी डाउट होगा तो आप मुझे इंस्टा में डीएम करके पूछ सकते हैं, आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो टॉपिक समझ में आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना तो ना भूलें। टिल देन कीप रीडिंग।